सरोज बिटप बन फूले। आश्रम में जो सरोवर है उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हैं। आसपास का जो वन है सारे वन के वृक्ष पौधे पुष्पों से लदे हुए हैं। उन पुष्पों पर गुंजत मंजू मधुप रस भौरे पराग के मद में भ्रमित होकर भ्रमर गुंजान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। सरोवर में पशु पक्षी वैर समाप्त करके एक साथ विचरण कर रहे हैं, जल पान कर रहे हैं। बिहरित बैर मुदित मन चरहि। देखिए जीवन में जहां भजन होता है, भजन धीरे धीरे विरोध को समाप्त कर देता है। क्या कहे, समझ में आया? जहां भजन होता है वहां से धीरे धीरे विरोध अवरोध समाप्त होता है। उदाहरण आप यहां दर्शन करिए, जितना अधिक विरोधाभास यहां है वहां कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा उतना। आप कहोगे कहां है महाराज? शंकर जी के तीसरे नेत्र को अग्नि कहते हैं। ये अग्नि है, ज्ञान नेत्र, इसमें अग्नि भरा है। और यहां क्या है? गंगा जी, आग के ऊपर गंगा जी बाड़ी। दूसरा विरोधाभास देखिए, पार्वती मैया बगल में बैठी हैं और गंगा जी कहां बैठी हैं? सिर पर। अरे वह सिर छोड़ी बगल में बैठा के दिखा दी केहू के। मां बामांग में बैठी है, मां गंगा सिर पे बैठी है, कोई टेंशन नहीं है। शंकर भगवान के गले में सर्प है और गणपति भगवान की सवारी मूसक। सांप और मूसक आमने सामने है लेकिन सर्प छू भी नहीं रहा है। कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर है, मोर के सामने सांप है लेकिन मोर छू भी नहीं रहा है सर्प को। बाबा की गाड़ी और मैया की गाड़ी दोनों एक ही साथ पार्किंग एरिया में खड़ी है। कैलाश में भी पार्किंग है ना, तो वहां बाबा की भी गाड़ी है पार्क और मैया की भी गाड़ी। बाबा की गाड़ी क्या है? हाँ कहिए। नंदी महाराज। बैल ना कहिए, थोड़ा बैल खराब लगता है। एक आदमी गया अपनी लड़की के लिए बहू देखने, तो लड़की के पिता ने खूब प्रशंसा की अपनी बिटिया की। हमारी बेटी ऐसी है, सुंदर है, सुशीला है, गुणवान है, मधुर बोलती है, शालीन है, मीठा बोलती है, गृहस्थी के हर कार्य में निपुण है, बड़ी सुंदर है। आप एक वाक्य में कहूं तो समझिए मेरी बेटी गऊ है, गऊ। लड़के का बाप बोला बस बस, हम यही घर ढूंढ रहे थे। आपकी बेटी गऊ है, हमारा लड़का बैल है। हम ये घर खोजत रहनी ब्याह खातिर। बैल न कहिए, नंदी कहिए। बाबा की सवारी क्या है? नंदी। नंदी महाराज। मैया की सवारी सिंह। सिंह और नंदी एक साथ खड़े हैं, लेकिन सिंह महाराज नंदी को स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। इतना विरोधाभास होने के बाद भी इस परिवार में आनंद बना रहता है। इसका केवल एक कारण है, शंकर भगवान पूरे परिवार को भजन में लपेट के रखते हैं। जहां पूरा परिवार भजन में लगा रहता है, उस परिवार का विरोध अपने आप समाप्त हो जाता है। ये भजन ही विरोध को समाप्त करता है। घर में घुसते बुझा जाते कि घर में क्या होता है, भजन होला कि गजन होला, ये घुसते बुझाई। हाँ। मानस में चौपाई है, साधु असाधु सदना सुख सारे सुमेरे राम देहि गणि गारी।
दो तोता थे, दो तोता, तोता बेचने वाला तोता दोनों तोता को बाजार में लेकर गया, कप्तानगंज बाजार में। एक तोता को साधु पकड़ के ले गए खरीद के, और दूसर का तोता को दूसरा आदमी लेकर गया। दूसरा मने दूसरा डिपार्टमेंट वाला, झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला। काशी के लोग आ गए, का हो? जय हो, आइए, स्वागतम। हमारे बाबू श्रवण मिश्रा जी, प्रेम यादव जी पूरे दल बल के साथ आए। अभी जो हम लोग जनवरी में कथा जो आप लोग आस्था भजन पर सीधा प्रसारण देखे होंगे, बाबू ने ही उस कथा का आयोजन कराया। स्वागत है। जहां जगह मिले बैठ लेला काम है। एक तोता को साधु खरीद के ले गया, दूसरे तोता को दुष्ट व्यक्ति खरीद के लेकर गया। एक साल बीता, तोता बेचने वाला सोचा एक बार तोतवन से मिल लिया जाओ। साधु के घर में गया तो तोता दरवाजे में पिंजड़े में टंगा था। जैसे देखा, जय सिया राम, जय सिया राम, राम 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 कहा। ये बड़ा प्रसन्न हुआ। और दूसरे के तोता के पास जब गया तो जैसे वो तोता देखो, धर होकर मार, पटक के मार, अभी दो लाठी कपार फूट जाए। वो जौन कहा हम कही नहीं सकते हैं। इसी पर गोस्वामी जी कहते हैं, साधु असाधु सदन सुख सारी। पहला साधु के घर का तोता सुमिरी ही राम, और दूसर का घर के तोता दे ही गनिगारी, गिन के गरियाई। जिस घर में भजन होगा वहां की भाषा शुद्ध हो जाएगी। जिस घर में भजन होगा वहां का विचार शुद्ध हो जाएगा। जिस घर में भजन होगा वहां का आचार शुद्ध हो जाएगा। जिस घर में भजन होगा वहां का आचार विचार शुद्ध होगा, तो उस घर का व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ये भजन का परिणाम है।